आपको बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 का मेला सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं। आईपीएल मिस नहीं कर रहा हमारे प्लेयर को, हमारे प्लेयर्स मिस कर रहे हैं। अच्छे ग्रेट फास्ट बॉलर जब आप खेलते हो ना टीम को, अच्छे प्लेयर को, वहां पे आप 2 ढाई 3 महीने जब खेलोगे ना बॉस, आपका अलग ही चाल चलन हो जाता है। आपकी अकोमोडेशन, आपके ट्रीटमेंट, आपकी फ्लाइट, हर चीज टॉप ग्रेड का, हाई लेवल का हो जाता है। तो इस चीज की कमी हमारा पीएसएल ना नहीं है। ये इस वजह से ये टीम देख लें, उनके प्लेयर्स भी है, हम लोग उसके बाद नीचे आना शुरू हो गए। राशिद लतीफ साहब के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल बेसिकली आईपीएल में ना खेलने की वजह से, और उन्होंने एक लाइन यूज की कि आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिस नहीं कर रहे, पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल को मिस कर रहे हैं। ये राशिद लतीफ साहब शायद थोड़ा हार्श स्टेटमेंट है, बट पिछले 5-6 माह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें तो गलत भी नहीं है। इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबला ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दे। सर जी पूरी कौम नाराज है। सर कौम को नाराज नहीं होना चाहिए और कौम को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अब खत्म हो चुकी है, और ये मैं कोई जज्बातियत में नहीं कह रहा। इंडिया क्यों, अब हम क्यों नहीं, हम आईपीएल नहीं खेलते। लोग हमारे 7 प्लेयर अगर आईपीएल खेलेंगे ना, तो हम अफगानिस्तान के 7 प्लेयर, अफगानिस्तान के 7 प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं ना, उनका फर्क देख लें लास्ट 3 ईयर्स का। उनके अंदर क्रिकेट और डोमेस्टिक की वजह से नहीं बढ़े, वो आईपीएल खेल के बने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड के निस्बत बहुत ही वीक होगा, मतलब बहुत ज्यादा उस तरह का है नहीं, खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा। मगर आप टीम का देख लें तो शायद T20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दे, वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी। मीन के उनकी क्रिकेट बहुत तेजी से ग्रो। 10वां सीजन स्टार्ट होने वाला, पहले सीजन जो इतनी मुश्किल से पीएसएल का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ। आपको पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तो कहते थे ये जो होगा ही नहीं, दुबई से स्टार्ट की, वहीं से करते करते कुछ मैचेस पाकिस्तान हुए, फिर आधे दुबई, पाकिस्तान से करते करते पाकिस्तान आ गई। पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक वही 6 टीमें चल रही हैं। और पहले सीजन जब खत्म हुआ उसके बाद से ओनर्स ने ये बोलना शुरू किया कि यार हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, जिस पे सुनते भी थे और हम भी कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे कि रुक जाएं, अभी पहला सीजन है, करते कराते 1-2 सीजन गुजरेंगे, उसके बाद जाके हमें बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 10वां सीजन हो गया, इस 10वें सीजन तक भी ऑनर्स यही बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि नहीं यार कोई फायदा नहीं हो रहा, पैसा लगता है, उल्टा लगता है। जाहिर सी बात है, जब आपकी टीम्स आती हैं, आपके जब फॉरनर्स आते हैं, आपके अपने लोकल प्लेयर्स आते हैं, सब चीज़ें होती हैं, जब उनको ठहराया जाता है, हर चीज़ ले जाना लाना, ये वो इधर उधर जो कुछ खाना पीना सब कुछ, तो ये जब इतने सारे, जिसमें फ्रेंचाइज के भी खर्चे हैं, जिसमें बोर्ड के भी खर्चे हैं, मतलब सब ये जब होता है, तो जब उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर जाहिर सी बात है, फिर अली तरीन तो सही बात कर रहे हैं ना। अब मुझे एक बात बताएं, एक आप लोगों को बात बताता हूं कि पहली चीज आप देख लें कि आप ये देखें कि पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक कोई आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नजर आती है। लाइक अगर मैं टीवी चैनल्स के हिसाब से बात कर लूं, मैं कमर्शियल्स के हिसाब से बात कर लूं, कहीं पे आपको कमर्शियल्स नजर आते हैं? मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोगों ने कमर्शियल्स 6-8 किस्म के बनाए हों, या मुल्तान सुल्तान ने बनाए हों, या कराची किंग्स वालों ने, या इसने लाहौर कलंदर ने, या कोयटा ने, या ज़ल्मी ने, मतलब कहीं नज़र आता है आपको? मुझे कहीं नहीं नज़र आता। अच्छा, मैं इस वक्त कराची में रहता हूँ, ठीक है, मुझे इस वक्त पीएसएल आपकी 15 तारीख को होनी है, मुझे इस वक्त एक बैनर, एक बोर्ड, एक झंडा, ना प्लेयर्स की तस्वीरें, ना कुछ भी मुझे नजर नहीं आता। इक्का दुक्का कहीं कहीं वो क्या कहते हैं उसको, कहीं दीवारों वारों में कहीं नजर आ गया तो आ गया, पुल वुल पे कहीं दीवारों पे पुल के ऊपर लगा हुआ नजर आ गया तो आ गया, वरना तो कुछ भी नहीं है। पहली चीज। दूसरा, मैंने कमर्शियल की आपको बात की। इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबला ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दें। उसके बाद आप ये देखें, ये मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं, उसके बाद ग्राउंड में लोग आते हैं,
कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ठीक है, वो एक तो 3-3 4-4 घंटे का मैच देखते हैं लोग, चाहे गर्मी में देखें चाहे रात में देखें। अच्छा, 3-4 घंटे ये लगा लें, उसके बाद वो घर से जब निकलते हैं 4 घंटे पहले वो निकलते हैं कि भाई कम से कम 2 से 3 घंटे पहले हमें ग्राउंड में घुसना है, क्योंकि रोड बंद है, टीम है आना है, चारों तरफ से ग्राउंडों जितने भी ग्राउंड है रोड बंद होते हैं। वो तकरीबन जो 3-3.5 घंटे का मैच होता है वो एक फैमिली के लिए वो 8 घंटे का मैच बन जाता है। घर से भी पहुंचना है वो 3-4 घंटे पहले। ठीक है, उसके बाद आवाम के लिए कुछ भी नहीं, तो फिर कैसे आवाम आएगी? ये तो मुझे बता दें, कैसे आवाम आएगी? उनके स्टेटमेंट ये है, बिल्कुल सही है। उसकी रीज़न ये है कि आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है उसका अगर उसको हम कंपैरिजन किया जाए पीएसएल से या पाकिस्तान की क्रिकेट से, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट उसके मुकाबले में ज़ीरो है। एक तो उनका स्टैंडर्ड इस लिहाज से, वहाँ अगर आप लोगों की फिटनेस, जो खिलाड़ी उनकी फिटनेस लेवल, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप मोटिवेट होते हैं। आप इंडिया में अगर देखें तो वो मोटिवेट किससे होते हैं? विराट कोहली से। आप उसकी फिटनेस का स्टैंडर्ड देखें, फिर क्या होता है कि जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनके साथ जो वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, वो टेम्परामेंट जो होता है खिलाड़ी का वो उससे सीखते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। तो इन सारी चीज़ों का जो है, जैसे जैसे आप बड़े खिलाड़ियों को मेंटली आपने देखना होता है कि वो कितने मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है। ऑशीज़ की अगर आप बात की जाए तो सारे ऑशीज़ जो हैं वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं। एक तो वहाँ मनी उनको अट्रैक्ट करती है, मनी अट्रैक्ट करने के अलावा वहाँ क्या है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। क्रिकेट का स्टैंडर्ड, वहाँ की क्वालिटी, वहाँ के आप ऑडियंस देखें, अप्रिसिएशन खिलाड़ी को ज़्यादा मिलती है। तो जैसे जैसे वो चीज़ होती है तो वो खिलाड़ी को मोटिवेट करती है उससे अपना बेहतर बनाने में, फिटनेस में, दूसरे का वो, क्योंकि वहाँ खिलाड़ी ज़्यादा हैं, उनका वो एक दूसरे के मुकाबले में रहते हैं। यहाँ पाकिस्तान में क्या है कि कल्चर फिटनेस का है ही नहीं है। खिलाड़ी अपने आप को गेम से ज़्यादा समझते हैं, जिस वजह से, और ना कोई लैक ऑफ प्लानिंग है हमारी। देखें अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तानी क्रिकेट को, तो वहाँ ये खेल तमाशा लगा हुआ है। कोई कोचेस चेंज हो रहे हैं और कोई प्लानिंग है ही नहीं, कोई किसी को कप्तान बनाया जा रहा है, टीम के अंदर ग्रुपिंग हो रही है। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, जिस वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल हो गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल और पीएसएल की बराबरी करना मूर्खता है। ये राशिद लतीफ़ और साथ ही साथ तनवीर अहमद का कहना ये है कि आईपीएल के साथ अगर पीएसएल के बीच में हम आईपीएल का नाम लेते हैं वो भी बहुत ही बड़ा गुनाह है, क्योंकि आईपीएल एक ब्रांड बन चुका है। आईपीएल में दुनिया भर के क्रिकेटर दुनिया भर के जाके खेलते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है और मजबूत होता है। राशिद लतीफ़ का कहना ये है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनका स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आईपीएल में खेलने की वजह से उनके खिलाड़ी इतने ज़्यादा कड़ के सामने आ जाते हैं, इतने ज़्यादा निखर के सामने आ जाते हैं। हमारे प्लेयर्स को नुकसान है आईपीएल ना खेलने से। हमारे प्लेयर्स का हमारा तो एक तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना ख़राब है, ऊपर से आईपीएल नहीं खेलते हैं। इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो, भारी भुगतान हमको भरना पड़ता है। और तनवीर अहमद का कहना यह है कि हम भारत का जो आईपीएल है, आईपीएल का नाम ले लेते हैं पीएसएल के बीच में, तो सबसे शर्म की बात हमको ये है कि हमको तो नाम तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक ब्रांड अलग चीज़ है। आईपीएल एक ब्रांड है और पूरी दुनिया में इसे फॉलो किया जाता है। पूरी दुनिया के क्रिकेटर ये चाहते हैं कि हमको भले इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन अगर जीवन में एक बार हमने आईपीएल खेल लिया तो हमारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और पूरी जो कि हमारी गरीबी है वो मिट जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आईपीएल में खेलने के लिए कितना ज़्यादा टैलेंट होना चाहिए आपके पास। और आईपीएल में टैलेंटेड खिलाड़ी सामने आते हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी सामने आते हैं और निखर के सामने आते हैं। और आईपीएल जो कि वहाँ पर्चियों पे चलता है, जो कि दोस्ती यारी में चलता है, जैसे कि वहाँ उनकी इंटरनेशनल टीम में अगर दोस्ती यारी हो सकती है, तो पीएसएल में तो आम बात है कि दोस्ती यारी और जो पॉलिटिक्स है वो उनको क्रिकेट में लाते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, और इसीलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए उनकी क्रिकेट इतनी ज़्यादा नीचे चली गई है आईपीएल ना खेलने की वजह से। और पाकिस्तानी खिलाड़ी हमेशा से, जो प्रो खिलाड़ी हैं, वो भीख मांगते रहते हैं कि हमको आईपीएल खेलने का मौका दे दो, आईपीएल खेलने का मौका दे दो। हालांकि 2008 में पाकिस्तानी खिलाड़ी पहली बार आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था तो 2008 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौका मिला था, लेकिन कुछ पाकिस्तान के कारनामे ऐसे थे जब भारत के साथ उसको रास नहीं आई भारत को, और उन्होंने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन कर दिया, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हरकत ऐसा है, यानी खिलाड़ियों को तो छोड़ो, पाकिस्तान के पूरे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं, आतंकवाद पैदा करता है। तो इस सब चीज़ों को देखकर ही भारत ने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन कर दिया कि अगर आप अपने देश से आतंकवाद नहीं हटाएंगे तो हम आपको आईपीएल में खेलने का मौका नहीं देंगे। दोस्तों, भारत ने सही किया या नहीं किया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते हैं। मिलते हैं नए